students, good morning. Welcome to online study of Ashadeep International School. Dear students, today I am here to teach you EVS of class 4th. Okay. Here in this subject, today we are going to study our chapter number 6, and the name of chapter is ओमाना's जर्नी. यहाँ पे ये चैप्टर में हम ओमाना की जर्नी के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओमाना इज़ अ वन गर्ल. ओमाना एक गर्ल है जो जर्नी करती है, मीन्स गांधीधाम में रहती है. इट इज़ इन कच्छ, और वहाँ से लेके केरला, गांधीधाम से केरला जर्नी करती है. ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. एंड वी विल स्टडी पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर टुडे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो गांधीधाम इज़ इन कच्छ एंड इट इज़ इन गुजरात स्टेट. गांधीधाम कच्छ में है एंड कच्छ इज़ इन गुजरात. तो ओमाना जो है वो गुजरात से लेके कहाँ पे जा रही है? केरला. कहाँ जा रही है? केरला बाय ट्रेन. ओके, उसकी ट्रेन ट्रिप है और उसमें वो केरला जा रही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुजरात से केरला मीन्स बीच में उसको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड देन केरला मीन्स बीच में ये 3 स्टेट्स में से पास होके केरला जाना है. और वो भी कैसे जा रही है? बाय ट्रेन. ओके, आपने कभी ट्रेन ट्रिप किया है? आपको ट्रेन में बैठना अच्छा लगता है? ओके, आई नो यू ऑल लाइक टू ट्रैवल बाय ट्रेन. तो चलो आज हम ट्रेन में बैठ के ओमाना के साथ ट्रैवलिंग करते हैं. करना है ना? ओके, तो चलो ट्रेन में बैठ जाते हैं पहले. ओके, सब बैठ गए? ओके, तो लेट्स स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं ओमाना's जर्नी. ओमाना एंड हर फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड राधा वेर वेरी एक्साइटेड. ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा जो है वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे. आप भी जब कहीं पे जाना होता है तो एक्साइटेड होते हैं ना, वैसे ही ये दोनों फ्रेंड भी बहुत एक्साइटेड थे. दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला. ये दोनों कहाँ जाने वाले थे? बाय ट्रेन दे वर गोइंग केरला. वो केरला जा रहे थे. एंड राधा वॉज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. और ये राधा जो है उसकी फ्रेंड, ओमाना की फ्रेंड, वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रही थी. हम भी जब छुट्टियां होती है, हॉलीडेज़ होते हैं, तो हम भी हमारी फैमिली के साथ जाते हैं ना कहीं बाहर. वैसे ही ये राधा अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए केरला जा रही थी. ओमाना's फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज़. ओमाना के जो फादर हैं वो दोनों फैमिली के लिए टिकट बुक्स कराने के लिए गए हुए थे. देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी, उन लोगों को ट्रेन ट्रिप में जाना था. जस्ट उसके 2 दिन पहले राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर हर राइट लेग. राधा जो है वो अपनी बाइसिकल से गिर गई और पता है क्या हुआ? उसके राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया. फ्रैक्चर मीन्स उसके पैर की हड्डी जो है वो टूट गई. हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर. उसके लेग में प्लास्टर आ गया. हियर यू कैन सी, लेग में प्लास्टर आता है तो कैसे पैर पे पट्टी बांधते हैं, बराबर. ये बैंडेज है जो लगाया है
ये पैर सीधा रहे, उसमें क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर दैट मीन्स अपना जो बोन्स होता है उसमें कुछ क्रैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो बोन्स को अगर हम प्लास्टर कर दे, मीन्स ये लेग्स के ऊपर प्लास्टर कर दे, तो जहाँ से वो बोन क्रैक हुआ है वहाँ से वो वापिस जैसा था वैसा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे पिक्चर में वो फ्रैक्चर दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन की, फ्रैक्चर होता है तो कैसे होता है, राइट। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। अभी डॉक्टर ने ऐसा कहा कि वो 6 वीक्स तक अपने लेग्स को मूव नहीं कर सकती है, मतलब हिला नहीं सकती है, राइट। Radha's family had to cancel their tickets. Oh, very sad. राधा की फैमिली को अभी टिकट कैंसिल करानी पड़ी। क्यों? बिकॉज डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी राधा 6 वीक्स तक अपना लेग जो है वो मूव नहीं कर सकती है। नाउ हाउ शी कैन गो टू केरला, है ना, इसलिए फिर उन लोगों ने अपनी टिकट जो है वो कैंसिल करवा दी। The two friends were very sad. ये दोनों फ्रेंड्स बहुत दुखी हो गए। They had made so many plans about what they would do together on the trip. ये दोनों ने ट्रिप में साथ में मिलके क्या करेंगे उसके रिलेटेड बहुत सारे प्लान बनाए थे। अभी वो सारे प्लान चौपट हो गए, इसलिए दोनों फ्रेंड बहुत दुखी हो गए। देन राधा सम्मा हैड एन आइडिया। उसके बाद राधा की मम्मा को एक आइडिया आया। ओमाना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। राधा की मम्मा को एक आइडिया आया। वो ओमाना को बोलते हैं कि ओमाना, तो क्यों अपनी ये जो ट्रिप है उसमें जो भी करती है वो एक डायरी में क्यों नहीं लिख लेती हैं। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। बोलते हैं कि जब वापस तू आएगी तो राधा जो है वो तेरी ट्रिप के बारे में, तूने ट्रिप में क्या क्या किया, अगर तू लिख लेगी तो वो सारा राधा रीड कर लेगी। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रिप। और ये अगर ऐसा करेगी तो तू कुछ भूल नहीं जाएगी। मीन्स राधा तो तेरे साथ नहीं आ रही है, अभी तुझे राधा को कुछ बताना है कि मैंने ट्रिप में क्या क्या किया। अगर तू लिख लेगी तो भूल भी नहीं जाएगी और ट्रेन में तेरा टाइम भी पास हो जाएगा। ओके, बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों फ्रेंड ने सोचा कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। ओमाना ने घर जाके एक ब्लैंक पेजेस वाली नोटबुक ले ली, अपनी जर्नी में क्या क्या करेगी वो सब लिखने के लिए। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमानास डायरी फॉर यू टू रीड। यहाँ पे थोड़े पेजेस दिए हैं ओमाना की डायरी में से आपके लिए रीड करने के लिए। चलो रीड करते हैं। ओमानास डायरी। 16 मई, ओमाना ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 16 मई को। ओके, as soon as we have reached the station, we checked our names on the reservation chart. ओमाना ने अपनी डायरी में स्टार्ट किया है। ओमाना उसकी फैमिली के साथ जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, रिजर्वेशन चार्ट रहता है जो स्टेशन पे लगाया होता है, जिसने जिसने टिकट रिज़र्व करवाई है वो सब रिजर्वेशन चार्ट में मेंशन किया होता है, उसके नेम, वो कौन सी ट्रेन से जा रहा है, उसका टाइम कौन सा है, उसका सीट नंबर, दैट ऑल द थिंग्स मेंशन इन द रिजर्वेशन चार्ट। रिजर्वेशन मीन्स कि पहले से टिकट बुक करवाना। ओके,
तो उन लोगों ने पहले क्या किया, रिजर्वेशन चार्ट को चेक किया. सुन द ट्रेन रीच्ड द प्लेटफॉर्म. अभी जैसे उन लोगों ने रिजर्वेशन चार्ट चेक कर रहे थे तो तुरंत ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई. वी सो दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल. हमने देखा कि जो ट्रेन का कोच होता है, कोच दैट मीन्स ट्रेन का जो डब्बा होता है, वो फुल था. द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग. ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? अर्ली मॉर्निंग में, सुबह जल्दी. फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ. कच्छ में जो गांधीधाम है वहाँ से ट्रेन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी. व्हेन द ट्रेन केम, जब ट्रेन आई, देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न. जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न था. क्यों कन्फ्यूज़न था? तो पीपल वेर गेटिंग ऑफ. पीपल, लोग जो है वो चढ़ रहे थे. एंड अदर्स वेर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर. कि लोग जो है वो ट्रेन में चढ़ रहे थे और दूसरे जो है वो पुशिंग कर रहे थे और अपना जो लगेज है होता है, अपना सामान जो था उसको अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे. कहाँ से? ऑल फ्रॉम वन डे. और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक ही डोर से हो रही थी. बराबर, इसलिए वो लोग कन्फ्यूज़न में थे. वी समहाउ मैनेज टू गेट इन. जैसे तैसे करके उन लोगों ने अंदर तो वो लोग चले गए. फाइंड अवर सीट्स. उन लोगों ने अपनी सीट फाइंड कर ली. एंड पुट अवर लगेज अंडर दैम. और अपना जो सामान था वो नीचे रखा. वैसे ओमाना बता रही है अपनी डायरी में. बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड. थोड़े टाइम के बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई. मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज्ड देयर लगेज. मोस्ट ऑफ पीपल जो वो कोच में थे उन लोगों ने अपनी सीट फाइंड कर ली थी और अपना सामान जो है वो भी अरेंज कर दिया था. आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड अवर टिकट्स टू सी दैट वी वेर इन अवर प्रॉपर सीट्स. थोड़े टाइम के बाद टिकट कलेक्टर आया. उन्होंने टिकट चेक की कि सब अपनी प्रॉपर सीट पे बैठे हैं या नहीं. यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये ब्लू कोट वाला जो है ही इज़ अ टिकट चेकर. ओके. अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ. अम्मा और अप्पा ये दोनों का लोअर बर्थ था. बर्थ दैट मीन्स के ट्रेन में 3 बर्थ होते हैं. लोअर बर्थ, अपर बर्थ, मिडल बर्थ. बर्थ मानी ये सीट होती है, नीचे की सीट, मिडल की सीट और ऊपर की सीट. राइट. उन्नी एंड आई हैव मिडल बर्थ. हियर वन वर्ड इज मिसिंग, हैव मिडल. तो उन्नी और मेरा मिडल बर्थ था. देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ. और हमारे ऊपर का जो बर्थ था वो 2 कॉलेज के स्टूडेंट थे, उसका था. ऑन द अदर बर्थ, और सामने की साइड दूसरे जो बर्थ थे वहाँ पे देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन. वहाँ पे एक फैमिली थी और उसके साथ उन लोगों के 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे थे. दिस सीम टू बी अबाउट आवर एज. और वो दोनों बच्चे जो हैं वो हमारी एज के, मतलब मेरी जितनी है उसकी उतनी ही एज के थे. आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर. बाद में मैं उन लोगों के पास गई और उन लोगों के साथ बातें करने लगी. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बर्थ. यहाँ पे 3 बर्थ हैं. सबसे नीचे ये लोअर बर्थ, देन मिडल बर्थ एंड दिस इज़ द अपर बर्थ. तो ये जो नीचे का बर्थ है सबसे लास्ट में, उसमें ये ओमाना है, उसके अम्मा और अप्पा बैठे थे. और उन्नी दैट मीन्स ये ओमाना का ब्रदर था. तो उन्नी एंड ओमाना दोनों मिडल बर्थ में बैठे थे. और ये जो अपर बर्थ है वहाँ पे ओमाना का मीन्स 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे.
Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey. अभी मैं विंडो के बाजू में बैठ गई हूँ और मैंने हमारी जर्नी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया है. जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, जैसे मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि मैं सब लिखूंगी, तो मैं अभी विंडो के बाजू में बैठ गई हूँ और मैंने सब लिखना स्टार्ट कर दिया है. आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स. बोले अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स ओपन किया है. मीन्स खाने का टाइम हो गया है तो अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स ओपन किया है. अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड. अम्मा ने टिफ़िन में बहुत सारा फूड पैक किया है. ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस. हियर यू कैन सी दिस इज ढोकला विथ चटनी, देन लेमन राइस एंड सम मिठाई. ये सारा जो फूड है वो ओमाना की अम्मा ने टिफ़िन में पैक किया है. माई माउथ इज़ वाटरिंग. मेरे मुंह में तो पानी आने लगा ये सारा फूड देख के. आप लोगों के मुंह में भी पानी आने लगा ना? सच बोलो. यस. ओके, ये इतना अच्छा फूड देख के तो किसी के भी मुंह में पानी आने लगता है. आई विल राइट मोर लेटर. अभी मैं बाद में लिखूँगी क्योंकि मेरी मम्मा ने टिफ़िन खोला है और उसमें इतना अच्छा फूड है कि मुझे पानी आने लगा. So dear students, here I am ending this session 1 of Omana's journey. Okay, I hope you all understand this session nicely. Thank you.